झारखंड के कई जिलों में इन दिनों विचलित करने वाली खबरें देखने को मिल रही है। बस बच्चा चोरी की बात कहीं छिड़ जाए, जान पर बात आ जाती है। स्थिति ऐसी हो गई है कि राज्य के करीब 1 दर्जन जिलों में पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा हिंसा की वारदातें हो चुकी हैं। आए दिन हम खबरों में देखते भी रहते हैं। पुलिस की अपील और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भीड़ जो है कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे एक गलत सूचना निर्दोष लोगों के भी जान के लिए खतरा बनते जा रही है। बात धनबाद की हो, रांची की हो, बोकारो की हो, जमशेदपुर की हो या फिर और शहरों की हो, ऐसे तमाम जगहों में डर का माहौल बना हुआ है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े पर अगर हम गौर करें तो सोचकर रूह कांप जाती है। धनबाद के राजगंज में एक युवक को लाठी डंडों से इसलिए पीटा गया क्योंकि लोगों को शक था कि वो बच्चा चोर है। बाद में पता चला कि वो पूरी तरीके से निर्दोष था। वहीं धनबाद के ही बंगपुर में एक ट्रांसजेंडर को भीड़ ने निशाना बनाया। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर त्योहार की बधाई देने के लिए घर घर जा रहा था। गिरिडीह में तो हद ही पार हो गई, जहां एक व्यक्ति अपने ससुराल को जा रहा था और नशे में होने के कारण अपना रास्ता भटक गया था। लोगों ने उसे और साथ ही साथ एक महिला को पकड़कर जमकर पिटाई कर। कुछ ऐसा ही रांची के दरहातू में भी देखने को मिला। एक ऑटो ड्राइवर और महिला को भीड़ ने सिर्फ इसलिए पीट डाला क्योंकि एक बच्चा खुद ही जाकर उसके ऑटो में चढ़ गया था। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह भीड़ किसे निशाना बना रही है। जांच में ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा शिकार वे महिलाएं हो रही हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और सड़कों पर हमेशा भटकती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा साधु संत हो, खानाबदोश लोग हो, फेरी वाले हो या फिर दूसरे शहरों से आए हुए मजदूर भी इस पागलपन का लगातार शिकार होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात इस मुद्दे में ये है कि झारखंड में यह चलन हर 2 से 3 साल में बार बार दोहराया जाता है, लेकिन मामला कभी भी संभल नहीं पाता है। अफवाहें जो होती हैं जंगल के आग की तरह फैलती हैं और लोग बिना सच्चाई जाने हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। सरायकेला में तो ईंट भट्ठे से काम कर रही एक महिला को भी लोगों ने नहीं बख्शा। इस गंभीर स्थिति पर झारखंड पुलिस मुख्यालय बिल्कुल अब अलर्ट हो चुकी है। आईजी डॉक्टर माइकल राज के अनुसार अब सभी जिले के एसपी को बहुत ही सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब पुलिस उन लोगों की भी गिरफ्तारी करेगी जो अफवाह फैलाते हैं या फिर बेवजह का मारपीट में शामिल होने चले जाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पुलिस की रणनीति होनी ही चाहिए कि सोशल मीडिया और पोस्टरों के जरिए जागरूकता फैलाया जाए। मानसिक रूप से जो भी लोग अस्वस्थ है या फिर बेघर लोग हैं उनको सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको देखकर आम लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई डर न बैठे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में थाना स्तर पर बैठकों का हमेशा आयोजन होता रहना चाहिए। धनबाद की अगर हम बात करें तो पुलिस ने कई आरोपियों को जेल भी भेजा है, लेकिन मामला ये है कि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि पुलिस के लगातार समझाने के बावजूद भीड़ कब उग्र हो जाए किसी को नहीं पता है। कई मामले में तो भीड़ बचाव करने जाती है और पुलिस टीम पर ही हमला कर देती है। कभी पुलिस टीम चीजों को ठीक करने आती है, लोग पुलिस को ही पीट देते हैं। तो हम यही कहेंगे आपसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर आप डरिए मत और ना ही अफवाहों पर भरोसा कीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास अगर किसी पे संदेह होता है तो उसको जांच परख लीजिए, और अगर थोड़ा भी संदेह मालूम पड़ता है तो तुरंत 112 या फिर स्थानीय पुलिस को सूचित कर दीजिए। कानून अपने हाथ में लेकर आप भी अपराधी बन सकते हैं, इसलिए याद रखिए कि आपकी एक छोटी सी समझदारी किसी बेगुनाह की जान बचा सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।